दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रही टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ ईरान ने साफ कहा है कि वो जब तक इजराइल से हानिया का बदला नहीं ले लेगा तब तक पीछे नहीं हटेगा, इसी बीच एक और नए वीडियो ने इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। मैं आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिखा रहा हूं, यह वीडियो इजराइल और अमेरिका की आर्मी के अंदर टेंशन बढ़ा देने वाला वीडियो है। दरअसल इस वीडियो में जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, दो शख्स हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक ईरान की जो सुरक्षा परिषद के यानी चीफ है वो है, और दूसरे रूस के सुरक्षा परिषद के प्रमुख बताए जा रहे हैं। इन दोनों की तेहरान के अंदर मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद कई डील्स यहां पर हुई हैं, जिसके चलते ईरान अब इजराइल के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जल्द इजराइल के ऊपर अटैक भी करने वाला है, लेकिन उससे पहले रूस के सुरक्षा परिषद के प्रमुख का ईरान पहुंचना, यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत ईरान की है। आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ कई और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरा जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह वीडियो ईरानी मीडिया की तरफ से जो है शेयर किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आईआरजीसी और ईरानी सेना के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के ये फुटेज है। यहां पर एक्सरसाइज भी शुरू हो चुकी है और ईरान अपने तमाम हथियारों को अब टेस्ट करना चाहता है कि वो आगे किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि चंद घंटों के अंदर इजराइल के ऊपर ईरान कार्रवाई करने वाला है और उससे पहले ये ताजा तस्वीरें सामने आ रही है। आगे इसका भी पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ईरान को अब रूस ने एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रडार सिस्टम देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस रडार सिस्टम से इजराइल के हवाई हमलों से बचने के लिए ईरान ने रूस से कई मांगे थे और उसमें अब रूस ने ईरान को रडार सिस्टम के तमाम उपकरण सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। आगे इस खबर की भी जानकारी देंगे। जो अगला अपडेट वो इराक से सामने आ रहा है, जहां पर 5 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक खत्म हो गए और वो भी सीरिया के अंदर। जिस तरीके से कल रात को ही आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, उसके पहले इराक के अंदर हमला हुआ था और इसी में 5 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक खत्म किए गए। आगे इनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही साथ इजराइल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पोलैंड अब अपने नागरिकों को इजराइल से निकालना शुरू कर चुका है। यानी इजराइल के अंदर अब हाहाकार मचने वाला है और यह तमाम देशों को पता चल चुका है। आगे ये तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो आप लोग देखिए। ये वीडियो शायद आपको आम वीडियो नजर आ रहा होगा, लेकिन ये अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा देने वाला वीडियो है। तेहरान के अंदर यानी ईरान की राजधानी तेहरान में रूस और ईरान के सुरक्षा प्रमुखों की यह बैठक हुई है और इसमें कई डील्स हुई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने कई फाइटर जेट्स भी रूस से मांगे हैं, कई रडार सिस्टम भी रूस से मांगे हैं और कई और सैन्य हथियार भी रूस से मांगे हैं और इस पर रूस ने सहमति जताई है, जिसके चलते अब ईरान की एक बहुत बड़ी जीत यहां पर देखने को मिली है। आप सब जानते होंगे कि बार बार अमेरिका और इजराइल ईरान को धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उसको बख्शेंगे नहीं, अगर वो हमला करता है तो हम भी हमला करेंगे। लेकिन अगर रूस का साथ ईरान को मिला है तो अब यकीन मानिए उसी का असर अमेरिका और इजराइल के अंदर पड़ा है और उसी वजह से वो लगातार धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब जब इन दोनों की मुलाकात हो ही गई है तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक और खबर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं, रूस ईरान को उन्नत रडार और वायु रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शुरू कर चुका है। यानी कि रडार सिस्टम जो हवाई हमलों से देशों को बचाता है, उसकी आपूर्ति अब रूस की तरफ से ईरान को करना शुरू की जा चुकी है। यह ईरान के लिए बहुत अच्छी खबर है। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट इसको लेकर के सामने आ रहा है। आईआरजीसी और ईरानी सेना के बीच संयुक्त जो सैन्य अभ्यास चल रहा है, उसके फुटेज अब रिलीज होने शुरू हो गए। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आप ये फुटेज देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक मिसाइल का टेस्ट यहां पर किया जा रहा है। बता यह भी जा रहा है कि ईरान अपने तमाम हथियारों को टेस्ट करना चाहता है
और वो परखना चाहता है कि जब इजराइल के ऊपर वो हमला करेगा तो कहीं कोई खामी ना रह जाए, इसलिए वो ये अभ्यास कर रहा है, जिसकी तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। साथ ही साथ यहां पर एक और बड़ी अपडेट इराक से सामने आ रही है, जहां पर असद एयरबेस पर एक और रॉकेट हमला किया गया है, जिसमें 5 से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान नेस्तो नाबूद हो गए हैं। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह अपने आप में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आप सब जानते होंगे कल रात को सीरिया के अंदर एक रिफाइनरी बेस को भी अमेरिका से सीरिया के जो सैनिक है उन्होंने छुड़वा लिया है, और यहां पर अमेरिका को इस बेस को छोड़ना पड़ा है। और उसके बाद इराक के अल असद एयरबेस पर रॉकेट अटैक से 5 से ज्यादा अमेरिकी जवानों को खत्म करना, यह अमेरिका के ऊपर चारों तरफ से अब हमले शुरू हो चुके हैं। और इसकी मेन वजह यह है कि वो गाजा के अंदर जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है उसमें इजराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। इस वजह से अमेरिका को अब चारों तरफ से कई देशों ने और कई संगठनों ने घेरना शुरू किया है। साथ ही साथ एक और अपडेट दोस्तों यहां पर सामने आ रहा है, इजराइल पर सबसे भयानक हमला हो सकता है। इस देश ने एक खौफनाक प्लान बनाया। किस देश ने? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मध्य पूर्व एशिया में शांति की अभी भी कोई राह नहीं दिख रही। ईरान से पहले हिजबुल्ला इजराइल में एक बहुत बड़ी तबाही का तूफान ला सकता है। हिजबुल्ला ने न सिर्फ हमले का प्लान बनाया बल्कि इसका पूरा खाका भी जारी कर दिया गया है। हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कैमरे के सामने आकर कहा है कि हिजबुल्ला के लड़ाके ईरान में 12 बड़े ठिकानों को तबाह करने के लिए तैयार हो चुके हैं और यह अभियान मात्र 30 मिनट चलेगा। यानी हिजबुल्ला का कहना है, नसरल्लाह का कहना है कि हमने जो 12 ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने की बात कही है, इसके लिए मात्र 12 मिनट के अंदर हम इस यानी कार्रवाई को अंजाम देंगे और 12 मिनट में ही इजराइल के इन 12 ठिकानों को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यह बहुत बड़ा प्लान और उसका खाका भी हिजबुल्ला ने तैयार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं इसी का डर है कि नेतन्याहू और उसकी पूरी टीम बंकर में जाकर के छुप गई है। एक और अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, अमेरिका ब्रिटिश हमलों ने कथित तौर पर यमन के हूतियों के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यमन में हौती सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसमें अमेरिका ब्रिटिश की तरफ से उनके जो प्लेन है उन्होंने हूतियों के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। हालांकि हूतियों ने इससे पहले आप सब जानते होंगे अमेरिका के कई ड्रोन्स को नष्ट किए हैं। साथ ही साथ एक और अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, अब इजराइल के अंदर भगदड़ मची हुई है। आप लोगों ने देखा होगा, कई वीडियो मैंने आपको दिखाए होंगे जिसमें इजराइल के एयरपोर्ट्स के ऊपर भीड़ लगी हुई है। लोग भागने के लिए तैयार है, लोग इजराइल किसी भी तरीके से छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी बीच अब पोलैंड ने एक बड़ा ऐलान किया है। पोलैंड ने कहा है कि वो अपने सिटीजन्स को अपने हवाई जहाज भेजकर इजराइल से निकालने जा रहा है। यानी कि जब लोगों को बाई एयर टिकट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से वो इजराइल नहीं छोड़ पा रहे, तो अब पोलैंड जैसा देश ये ऐलान कर चुका है कि वो अपने नागरिकों को निकालने के लिए खुद अपने जहाज इजराइल भेजने जा रहा है। तो सिचुएशन आप समझ सकते हैं किस तरीके से खराब होती जा रही है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर